आह, पहले मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आपका चैनल में मुझे आमंत्रित किया और मेरा जो थोड़ा छोटा मोटा नॉलेज है इसको शेयर करने के लिए मुझे मौका दिया, यानी कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आज हम थोड़ा एक दूसरा टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक्स थोड़ा सा हटके है, इसके बारे में लेकिन सबको मालूम है, बट हम लोग उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत अहम सा हिस्सा है। इससे हम लोग जैसे गीला कूड़ा, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, पेपर वेस्ट, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, इसके बारे में खूब बात करते हैं और न्यूज़ वगैरह में भी आता है। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेस्ट है जो कि हमारा डेली एक्टिविटीज़ वगैरह होता है, उससे जनरेट होता है। इसके बारे में उतना डिस्कस होता नहीं है। तो क्या है वो? हम बात करने जा रहे हैं C&D वेस्ट के बारे में। C&D यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशिंग वेस्ट। हम तो सभी लोग घर में कुछ कंस्ट्रक्शन तो करते ही रहते हैं, जैसे कि बिल्डिंग बनाते हैं, या अगर पब्लिक का बात करें तो रोड्स वगैरह बनते हैं, ब्रिज वगैरह बनते हैं। और अभी जो है दिन ब दिन जो है अर्बनाइजेशन का डिमांड बढ़ रहा है, यानी कि जो गांव हट के शहर हो रहे हैं, जगह जगह पे बहुत बड़ा बड़ा फ्लैट्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बन रहे हैं, ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं। ये जो एक्टिविटीज़ वगैरह है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह है, तो इससे रिलेटेड ये सारे मटेरियल्स यानी कि वेस्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग को जानकारी देना चाहूँगा। C&D वेस्ट है, जैसे इसका डेफिनेशन से है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन। कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन का टाइम में, या जो आपका रिनोवेशन का टाइम में, और जब डिमोलिशन यानी कि तोड़ मोड़ का टाइम में जो वेस्ट जनरेट होता है, वही है C&D वेस्ट। क्या क्या वेस्ट जनरेट होता है? जैसे आपका ब्रिक्स हो गया, रॉड्स, देन कॉन्क्रीट्स, सीमेंट, ये हो गया वेस्ट। एंड कंस्ट्रक्शन के टाइम में हम लोग वुड वगैरह यूज़ करते हैं, बम्बू यूज़ करता है कंस्ट्रक्शन सपोर्टिंग के लिए। और उसके लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह चाहिए होता है, जैसे सीमेंट वगैरह चाहिए होता है, ब्रिक्स वगैरह चाहिए होता है। ये रॉ मटेरियल्स कैटेगरी में आएगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो मटेरियल्स है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो वेस्ट वगैरह है, ये एनवायरमेंटली क्या इम्पेक्ट है, इसका एनवायरमेंट एस्पेक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, और इसको कैसे हम मिटिगेट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में बात करें तो एनवायरमेंट एस्पेक्ट क्या हो सकता है? हम लोग का जो सोर्स है, नदी वगैरह है, नदी वगैरह से हम लोग सैंड एक्सट्रैक्ट करते हैं, पत्थर यानी कि ग्रेवल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। सीमेंट बनाने का टाइम में रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज़ होता है, लाइमस्टोन वगैरह यूज़ होता है। तो ये सारे क्या है, एक एक नेचुरल रिसोर्स है। एक तो ये नेचुरल रिसोर्स हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसका वजह से इसका जो क्वांटिटी दिन ब दिन कमती होते जा रहे हैं। ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो जब भी हम जो नेचुरल रिसोर्स यूज़ करते हैं, इसमें इसको हम जुडिशियली यूज़ करना चाहिए। देखना चाहिए जितना हो सके कम से कम नेचुरल रिसोर्स यूज़ करें। तो जिसका वजह से एनवायरमेंटल डिप्लीशन, रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट है। एंड अगर वेस्ट के बारे में बात करते हैं, C&D जो जनरेट होता है कंस्ट्रक्शन का, डिमोलिशन का टाइम में जो जनरेट होता है, ये जो कॉन्क्रीट्स, रोड्स, अनयूज सीमेंटेड सोल्स वगैरह जो जनरेट होता है, उससे
अगर हम लोग प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा रिस्क पैदा हो जाएगा जो अभी हो रहा है। आप लोग को जानकारी देना चाहूँगा कि इंडिया में एवरी ईयर 15 से 20 मिलियन मेट्रिक टन सीएनडी वेस्ट जनरेट हो रहा है। इतना सारे वेस्ट जनरेट हो रहा है तो इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है दिन ब दिन, और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही रिस्क होते जा रहा है। ये जो सी एंड डी वेस्ट है, इसका ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ रिक्वायरमेंट्स भी है। देखिए 2016 में सी एंड डी वेस्ट मैनेजमेंट रूल के एक रूल आया था। इसमें डिटेल्स जैसे वेस्ट वगैरह कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कम जनरेट कर सकते हैं, इसके रीयूज़ कर सकते हैं, इसका डिटेल्स जानकारी है। लेकिन दुख की बात है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ही कम फॉलो किया जाता है। ओनली 5% वेस्ट ही मैनेज किया जाता है। अदर जो है वो मिस यूज़ यानी कि जहाँ तक फेंका जाता है, इसका प्रॉपरली डिस्पोज नहीं होता, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है। तो ये जो है इसे हमें सबको ध्यान में रखना चाहिए। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, ये जो वेस्ट जनरेट हो रहा है इससे हम कुछ अपना जो फ़ायदेमंद के लिए कुछ यूज़ कर सकते हैं क्या, इसको हमें देखना है। जैसे कि ये जो वेस्ट है वैसे कोई हम लोग दूसरे यूजेबल थिंग्स बना सकते हैं क्या, उसे हमें देखना चाहिए। हाँ, बना सकते हैं। क्या है ये जो पेबल्स वगैरह आप लोग देखे होंगे रोड वगैरह में यूज़ होता है, बिटुमिन का जगह में जो रिप्लेसमेंट है वो बहुत ही ड्यूरेबल है और बहुत ही यूज़फुल आजकल खूब यूज़ हो रहा है। तो ये पेबल्स हम लोग बना सकते हैं। ये जो सी एंड डी वेस्ट है उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग करके ये पेबल्स वगैरह बना सकते हैं। और इससे क्या होगा कि बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा, और इससे कि वेस्ट भी मैनेज हो जाएगा और इकोनॉमिकली भी देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो हमें ये जो सी एंड डी वेस्ट है इसको क्या मैनेज करने के लिए हमें प्रॉपर स्टडी करके कहाँ से जनरेट हो रहा है, प्रॉपर स्टडी करके इसका जो इकोनॉमिकली जो फ़ायदेमंद है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और आने वाला दिन में बहुत टेक्नोलॉजी वगैरह अपग्रेड हो रहा है, जिससे कि ये जो वेस्ट वगैरह है वेस्ट से और भी हम लोग यूज़फुल मटेरियल बना सकते हैं। और इसका जो देश के जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे हमें ध्यान रखना चाहिए। और एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें ध्यान रखना है कि जितना कम हो हम ये वेस्ट कम जनरेट करें और प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। धन्यवाद सर।